हेलो दोस्तों। सो इस सेक्शन में हम स्टडी करने जा रहे हैं ब्लॉब स्टोरेज के बारे में। तो ब्लॉब स्टोरेज में सबसे पहले तो ये देखें कि हमने लास्ट वीडियो में जो स्टोरेज अकाउंट बनाया था वो हमारा स्क्रीन पे आपको ये दिख रहा होगा कि ये पोर्टल मैंने ओपन कर रखा है। ओके, तो इसमें मेनली जब आप जाएंगे यहाँ देखने के लिए तो डेटा स्टोरेज में ये 4 सेक्शन आपको मिलेंगे: कंटेनर्स, फाइल शेयर्स, क्यूज एंड टेबल्स। ओके, तो सबका अलग अलग है, जिसमें कि जो हमारा सिलेबस है उसमें क्यूज एंड टेबल्स जो है कवर नहीं है। इसमें मेनली हमें फोकस करना है कंटेनर्स पे। ओके, तो कंटेनर्स पर मैं क्लिक करता हूँ। तो अभी आप यहाँ देखेंगे कि 2 डिफ़ॉल्ट ये कंटेनर्स क्रिएटेड है प्राइवेट में। अभी यहाँ पर हम कंटेनर क्रिएट करेंगे। तो आखिर ये कंटेनर क्या है और ब्लॉब क्या है? ओके, तो इसे समझने के लिए हम माइक्रोसॉफ्ट के डॉक्यूमेंटेशन में चलते हैं और यहाँ समझते हैं। तो सबसे पहले तो स्टोरेज अकाउंट हमने बना लिया। तो स्टोरेज अकाउंट बनाने के बाद अब जो है हमारा, अगर हम ब्लॉब का देखते हैं तो हमारा यूआरएल कैसे बनता है। तो जो स्टोरेज अकाउंट का आपने नाम दिया है .blob.co.windows.net। ओके, तो ये हमारा स्टोरेज अकाउंट हो गया। इसके बाद इसके अंदर हम कंटेनर्स बनाते हैं। ओके, तो जो कंटेनर्स है ये क्या हो गया, तो बस ये समझ लीजिए कि ये ऑर्गेनाइज करता है सेट ऑफ ब्लॉब्स को। ओके, जैसे कि आपके पास ऐसे तो ब्लॉब में आप कुछ भी स्टोर कर सकते हैं, फाइल, वीडियो, MP3, MP4, कोई भी फाइल आप स्टोर कर सकते हैं। ओके, सो बट इसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज आप कर सकते हैं। मान लिया जाए कि आपको लग रहा है कि हाँ ये आपका वीडियो फाइल है तो उनके लिए एक अलग ब्लॉग बनाना चाहिए, तो आप एक अलग ब्लॉग बना सकते हैं। ओके, तो वो ऑर्गेनाइज करना आपके ऊपर है, लेकिन यह कोई रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा। आप एक ब्लॉग बनाइए, उसमें मल्टीपल तरह के फाइल आप डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं। ओके, तो जस्ट लाइक कि इसमें जो ब्लॉब्स बनते हैं ये जस्ट लाइक क्या होता है, डायरेक्टरीज जो कि हम बनाते हैं फाइल सिस्टम के लिए। ओके, अब देखिए, तो आप इसमें एक कंटेनर में आप अनलिमिटेड नंबर ऑफ ब्लॉक्स बना सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ठीक है, अब जो कंटेनर होता है, मेनली कंटेनर बनाने के कुछ रूल्स होते हैं। ओके, वो रूल्स क्या है वो यहाँ लिखा हुआ है। तो सबसे पहले तो कंटेनर आप बनाएंगे तो एक इसका वैलिड DNS नेम होता है। ओके, क्योंकि ये URL में ओपन होगा यहाँ पर आपका। तो कंटेनर कोई भी होगा उसकी जो लेंथ है वो 3 to 63 कैरेक्टर्स तक होनी चाहिए। ओके, मिनिमम 3, मैक्सिमम 63। ओके, और जो कि URL है तो URL में ये जाएगा। तो अब इस केस में क्या है कि आप इसको लेटर या नंबर से तो स्टार्ट कर सकते हैं, बट इसमें आप केवल लोअर केस कैरेक्टर्स रख सकते हैं, नंबर्स रख सकते हैं और डैश सिंबल। इसके अलावा कोई भी स्पेशल सिंबल आप इसमें नहीं ले सकते हैं। ओके, तो ये एक हो गया रिस्ट्रिक्शन। और उसके बाद इसमें इसमें अगर आप, जैसे कि इसमें मैंने ये कहा कि हाँ डैश कैरेक्टर्स ये अलाउ है, लेकिन आप 2 से अधिक डैश कैरेक्टर भी आप साथ में नहीं ले सकते। ओके, आप सिंगल डैश कैरेक्टर ले सकते हैं। ओके, तो अगर आप एक ब्लॉब बनाएंगे, एक कंटेनर एक बनाएंगे, तो उस केस में आप देखिए यहाँ पर आपका, जैसे कि ये URL बना था स्टोरेज का, उसके साथ में स्लैश आपका माई कंटेनर, ये कंटेनर का नाम जुट गया। ओके, तो कंटेनर बनाते समय हम इन चीज़ों का ध्यान देते हैं। तो चलिए पहले कंटेनर हम एक बना लेते हैं यहाँ पर। तो कंटेनर बनाने के लिए आपको कंटेनर्स पे क्लिक करना पड़ेगा, और कंटेनर्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप नाम देंगे जस्ट लाइक कि माई, देखिए 2 कैरेक्टर लिखा हमने, ये आ गया, कुछ इशू है। ठीक है, माई कंटेनर। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद अब इसमें देखिए एनोनिमस एक्सेस लेवल ये सेट करना पड़ता है। तो अभी यहाँ पर देखें, अच्छा, तो अब इसमें क्या है कि अब कौन सा स्टोरेज अकाउंट आपने लिया, क्या सब्सक्रिप्शन है,
ये थोड़ा बहुत इस पर डिपेंड करता है। इस कारण से आप यह देख सकते हैं कि एक्सेस लेवल इज सेट टू प्राइवेट बिकॉज एनोनिमस एक्सेस इज डिजेबल्ड ऑन दिस स्टोरेज अकाउंट। तो एनोनिमस एक्सेस इस पे डिजेबल्ड है, जिस कारण से ये केवल ये प्राइवेट एक्सेस ही यहाँ पर अलाउ कर रहा है। ओके, अब उसके बाद इसमें इंक्रिप्शन का स्कोप भी है, यहाँ पर भी नॉट अवेलेबल है फिलहाल। तो फिलहाल अभी हमने देखा कि हमने क्या किया कि यहाँ पर बस एक कंटेनर का नाम हमने माई कंटेनर दे दिया और उसके बाद इसको क्रिएट पर क्लिक कर दिया। तो हमारा ये कंटेनर क्रिएट हो गया। और इस कंटेनर को हम ओपन करते हैं। ऐसे पहले ओपन करने से पहले एक बार हम चलें तो आई परफॉर्म दिस ऑपरेशन। ओके, एक बार हम चलते हैं देखने के लिए माई कंटेनर में। चेंज एक्सेस लेवल। ओके, क्लिक करते हैं, पहले देखते हैं क्या आ रहा है। अच्छा, दिस रिक्वेस्ट नॉट ऑथोराइज टू परफॉर्म दिस एक्शन। ओके, सो इसका एक बार हम ये एक्सेस लेवल चेक करते हैं। एक्सेस लेवल कहाँ पे है इस स्टोरेज अकाउंट का। ओवरव्यू में देखते हैं या एक्सेस लेवल में देखेंगे। सिक्योरिटी, रेस्ट एपीआई, पर्सनल स्टोरेज अकाउंट की एनेबल्ड, एन्क्रिप्शन, अलाउ एक्सेस फ्रॉम, जरा यहाँ पे देखें स्टैंडर्ड है, इसको क्लिक करते हैं। पब्लिक नेटवर्क एक्सेस इनेबल फॉर ऑल नेटवर्क्स, और इसको सेव करते हैं। ओके, ये सेटिंग सेव हो गई। अब चलते हैं कंटेनर्स में देखने के लिए। अभी भी इशू आ रहा है। रिसोर्स ग्रुप, allow access from file shares, blob storage, article namespace, default access, tire, blob anonymous access। yes, ये है डिसेबल्ड। इसको ब्लॉब एक्सेस, एनोनिमस एक्सेस हमें इनेबल करना पड़ेगा। इसको हमने इनेबल किया, अब सेव करते हैं। ओके, ये सेव हो गया। अब चलते हैं कंटेनर्स में, और ये माई कंटेनर्स। ठीक है, अभी देखिए अभी आ गया। सो यहाँ पर अभी देखिए अभी एरर आ रही थी। उस एरर को ठीक करने के लिए मैंने लाइव ही ठीक किया, ताकि जो भी एरर आया उस एरर को हम समझ सकें कि आखिर एनोनिमस एक्सेस है। तो उसने शुरू में कहा कि इस स्टोरेज अकाउंट पे एनोनिमस एक्सेस इनेबल नहीं है, सो आप नहीं कर सकते हैं। ओके, और अभी जो है एक और हमने जो काम किया था उसको भी हम देख लेते हैं। तो ये लाइव ही डिबग करके मैंने दिखाया, जिससे कि आप ये समझ सकें। तो माई कंटेनर हमने बनाया था, इसको एक बार कंटेनर प्रॉपर्टीज़ में चलते हैं। नहीं, इसमें कंटेनर प्रॉपर्टी छोड़ देते हैं, एक न्यू क्रिएट करते हैं। न्यू क्रिएट, हाँ अब देखिए अब यहाँ पर ये मेन दिखाने का मकसद था एनोनिमस एक्सेस लेवल। तो इसमें अब देखिए प्राइवेट, नो एनोनिमस एक्सेस। फिर ब्लॉब में है एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर ब्लॉब ओनली, ब्लॉब्स के लिए। और तो ये पूरे कंटेनर पे अगर देना चाहते हैं एनोनिमस रीड एक्सेस फॉर कंटेनर्स एंड ब्लॉब्स, सो आप यहाँ पे दे सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये ऑप्शन उस टाइम पे नहीं दिख रहा था क्योंकि एनोनिमस एक्सेस जो है डिसेबल था। अभी ये ऑप्शन दिख रहा है। तो अब यहाँ पे हमने प्राइवेट वाला लेकर के पहले ही माई कंटेनर बना रखा है, तो हम अभी प्राइवेट लेकर के ही चलते हैं। ओके, सो दूसरा बनाने की ज़रूरत हमें नहीं है। नेक्स्ट हम आते हैं,
अब ये हमारा कंटेनर बनके तैयार हो गया। अब कंटेनर में जो है हमें फाइल अपलोड करनी है, तो कोई भी फाइल हम अपलोड कर सकते हैं, इसलिए डायरेक्टली अपलोड पे क्लिक करते हैं। और अपलोड पे क्लिक करने के बाद ब्राउज फॉर फाइल्स, इसमें जैसे कि एक मैं क्या करता हूँ, वीडियो ओवरव्यू ऑफ AZ204, ये वीडियो जो कोर्स मटेरियल का है मैं इसे अपलोड करता हूँ। और अपलोड, यहाँ पे भी ऑप्शन है ओवरराइट इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट, अगर ये फाइल होगा तो ओवरराइट कर देगा। बाकी एडवांस्ड में ऑप्शन आपका आ रहा है, अब देखिए ब्लॉक ब्लॉब, ओके, अपेंड ब्लॉब, पेज ब्लॉब, ये 3 तरह के होते हैं। इन तीनों को समझने के लिए फिर से अगेन आप यहाँ पे आइए, और आने के बाद अब देखिए यहाँ पे एज्योर स्टोरेज सपोर्ट्स 3 टाइप्स ऑफ ब्लॉब्स, ब्लॉक ब्लॉब्स, ओके। सो ये स्टोर करता है टेक्स्ट एंड बाइनरी डेटा, ओके। तो अब इसमें जो है आप देख सकते हैं, और ये कैन बी मैनेज इंडिविजुअली एंड ब्लॉक ब्लॉब्स कैन स्टोर अप टू अबाउट 190.7 टेराबाइट्स, ओके। जबकि अपेंड ब्लॉब जो है ये क्या होता है, आर मेड अप ऑफ ब्लॉक्स लाइक ब्लॉक्स बट आर ऑप्टिमाइज्ड फॉर अपेंड ऑपरेशंस, ओके। तो उसमें क्या था कि ये हम कभी भी क्रिएट करेंगे या कोई फाइल डालेंगे तो फाइल को क्या करेगा कि वो रिप्लेस कर देगा, ओके। बट ये क्या करता है, अपेंड करता है, अपेंड ब्लॉब्स, ओके। तो अपेंड ब्लॉब्स आर आइडियल फॉर सिनेरियो सच ए लॉगिंग डेटा फ्रॉम वर्चुअल मशीन्स। तो अगर वर्चुअल मशीन में कोई डेटा लॉग करना है तो हम अपेंड ब्लॉब का यूज़ कर सकते हैं, वो अपेंड करता रहेगा। वही थर्ड हमारा है पेज ब्लॉब्स, ये क्या करता है कि रैंडम एक्सेस फाइल जो 8 TB का फाइल जो है उसको जो है स्टोर करता है, ओके। और ये जस्ट लाइक कि वर्चुअल हार्ड ड्राइव का फाइल है, ओके, या डिस्क है, सर्व्स एज ए डिस्क फॉर एज्योर वर्चुअल मशीन का जो डिस्क, ये डिस्क होता है, उस डिस्क की तरह ये काम कर सकता है पेज ब्लॉब्स। तो अभी अगर कोई ब्लॉब बनाएंगे तो अब जैसे कि माई कंटेनर बनाया, माई उसके आगे स्लैश करके माई ब्लॉब बनेगा, तो इस तरह से इसका जो है URL में ये जुड़ता चला जाएगा। तो ये 3 तरह के यहाँ पे ब्लॉब्स दिए हुए हैं जो कि हम एज पर रिक्वायरमेंट यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये ब्लॉब है, ब्लॉक ब्लॉब हमने ले लिया। बाकी ये साइज वगैरह, एक्सेस टायर, सब कुछ आ रहा है, हॉट, और बाकी इसमें आता है कूल, कोल्ड, आर्काइव, जैसा आप चूज़ करना चाहते हैं वैसा चूज़ कर सकते हैं, ओके। तो अब यहाँ पर देखिए बाकी ऑप्शन वही है, ओके। तो ये सारा होने के बाद में इसको जो है हम कर देते हैं अपलोड। तो ये फाइल हमारे लोकल ड्राइव से उठा करके ये फाइल जो है अपलोड कर रहा है यहाँ पर ब्लॉब में, ओके, जो हमने माई कंटेनर के अंदर पहला ब्लॉब हम क्रिएट कर रहे हैं। तो ये डिपेंड करता है आप फाइल की साइज़ क्या है, इस पर डिपेंड करता है। फाइल की साइज़ बड़ी होगी तो ये टाइम ज़्यादा लेगा, छोटी होगी तो जल्दी अपलोड हो जाएगा। तो फिलहाल हम अपलोड कर रहे हैं एक वीडियो फाइल को। देखिए अब ये यहाँ पे अपलोड हो गया। अब इसमें कम्प्लीटली डिटेल आप देख सकते हैं, एक्सेस टेयर क्या है इसका, ब्लॉब टाइप क्या है, साइज क्या है, और इसका लीज स्टेट अवेलेबल है, ये सब कुछ दिया हुआ है, ओके। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो और भी बहुत सारे आपको क्या कह सकते हैं प्रॉपर्टीज इसकी दिख रही है जो टाइम टू टाइम आप यूज़ कर सकते हैं, ओके। सो अब देखिए ये अपलोड होने के बाद अगर हम यहाँ पर अगर इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो प्रॉपर्टीज़ में आपको यहाँ पे इसका URL मिल जाता है।
जिस यूआरएल को यूज़ करके आप एक्सेस इसे कर सकते हैं, लेकिन ये एक्सेस होगा नहीं, ओके, क्योंकि ये प्राइवेट है। जैसे कि इसको हमने कॉपी किया, कॉपी करके हमने यहाँ डाला। अब इस यूआरएल पे देखिए, अब आ गया क्या, माई कंटेनर, और उसके बाद में ये जो ब्लॉब है, और इसको मैं इंटर करता हूँ। देखिए एरर आ रहा है, रिसोर्स नॉट फाउंड, ओके, द स्पेसिफाइड रिसोर्स डज नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि ये प्राइवेट है तो डायरेक्टली ये एक्सेस ऐसे नहीं हो सकता, ओके। फिर से आते हैं हम रिटर्न, और बाकी यहाँ पे और प्रॉपर्टीज आप देख सकते हैं, डिफरेंट प्रॉपर्टीज दिया हुआ है। अब देखिए, तो ये हमारा फाइल यहाँ पर अपलोड हो गया। अभी हम ये देखेंगे आगे चल के कि हम कैसे इसको जो है एक्सेस कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी हमने ये देखा कि हम कैसे कंटेनर बनाएंगे और कैसे हम इसमें कोई ब्लॉब स्टोर करेंगे, ओके। अब देखिए, इसमें थोड़ा सा बैक चलते हैं। इसमें आपका एक सिक्योरिटी है, डेटा मैनेजमेंट, सेटिंग्स, मॉनिटरिंग, और इसमें एक स्टोरेज ब्राउज़र है, इसको ओपन करते हैं। अब देखिए, जो हमारा स्टोरेज अकाउंट था, स्टोरेज अकाउंट में एक स्टोरेज ब्राउज़र बना हुआ है। पहले क्या था कि यहाँ पर स्टोरेज एक्सप्लोरर हुआ करता था पुराने टाइम में, और वो प्रीव्यू में था, ठीक, जिससे कि ब्राउज़ करके आप सारी चीज़ें देख सकते थे। यहाँ पर भी आप देखिए कि इसी में आपका, अब जैसे कि ब्लॉब कंटेनर हम यूज़ कर रहे हैं तो नंबर ऑफ कंटेनर्स 2 ये दिख रहा है। इसके बाद आप इसमें जो भी स्टोर करेंगे वो सारा कुछ यहाँ पे दिखेगा, ओके। तो अगर हम ब्लॉब कंटेनर्स पे क्लिक करते हैं तो देखिए अब यहाँ पर आपको ये ब्लॉब्स दिख रहे हैं, ओके। अब उसके बाद में वहाँ पे आप ये कह सकते हैं कि वहाँ तो 2 दिख रहा था, यहाँ पे 3 है, तो ये तो दोनों एक तरह से सिस्टम का ही है, ठीक है, डॉलर सिंबल के साथ है, लॉग्स के साथ में है, हमने तो एक ही बनाया है। तो फिलहाल अभी आप देखें एक ये दिख रहा है, और इसके बाद में इसको हम क्लिक करेंगे तो ये हमें डेटा दिखेगा। तो ये स्टोरेज ब्राउज़र है, ओके, जिसमें कि आप डिफरेंट या तो फाइल शेयर, क्यूज, टेबल, किसी का भी डेटा आप देख सकते हैं, ओके। सो हमने ये देखा। इसके अलावा अब हम अगर देखना चाहते हैं कि हम फाइल को कैसे ब्राउज़ कर सकते हैं, उसके लिए हमें जाना पड़ेगा, फिर से हम अगर जाएंगे कंटेनर में तो इसमें सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स, ओके, सिक्योरिटी एंड सेटिंग्स में आपको एक्सेस की मिलेगा ऑप्शन। अब इसमें देखिए, इसमें ये एक्सेस की बने हुए हैं, ओके। तो एक तो सिंपल सी बात ये है कि जो आपने स्टोरेज अकाउंट बनाया है उसमें ऐसे तो, जैसे कि मैं ब्राउज़र में गया, जाकर के मैंने फाइल सेलेक्ट की, अपलोड कर दिया, और उसको यूआरएल से टाइप करके हम एक्सेस कर रहे हैं, ऐसे तो रियल मतलब सिचुएशन में नहीं कर सकते, प्रोग्रामेटिकली करते हैं। तो जब प्रोग्रामिंग करना होगा तो उस केस में जो है, यहाँ पर आप देखिए कि आपके पास ये कनेक्शन स्ट्रिंग है, ओके, और यहाँ पे आप इसको ये कर सकते हैं शो। तो शो करेंगे तो ये देखिए कनेक्शन स्ट्रिंग, तो जो आप SQL सर्वर कनेक्ट करने के लिए कनेक्शन स्ट्रिंग यूज़ करते थे, ठीक उसी तरह से यहाँ पे कनेक्शन स्ट्रिंग है जिसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रोग्रामेटिकली, ओके। की भी आप देख सकते हैं, ये की भी इसमें इनेबल्ड होगा, तो ये की है इसका, ओके। सो अगर इसको रोटेट की करना चाहे तो ये दोबारा रीजनरेट कर देगा इसको, ओके। तो इसमें 2 की मिलते हैं, आप दोनों में से किसी की को यूज़ करके आप कर सकते हैं, चेक कर सकते हैं, ओके। अब देखिए, इसमें एक और ऑप्शन आता है आपका इन कीज़ में, सेट रोटेशन रिमाइंडर, ओके। सेट करने के लिए इसको क्लिक करते हैं तो क्या होता है कि जस्ट लाइक की है, तो की को टाइम टू टाइम या पासवर्ड जो होता है टाइम टू टाइम उसको जो है चेंज किया जाता है, ओके। तो इसको अगर
आपको भी कुछ सेट करना है कि ये इतने टाइमों के बाद हमें रिमाइंड करे, तो आप यहाँ पर रिमाइंडर लगा सकते हैं। डेली, वीकली, मंथली, ईयरली, डेली डेली तो नहीं होता है, वीकली भी नहीं, मंथली आप कर सकते हैं कि मंथली इतने दिनों में, या कस्टम में जो था हमारा, ठीक है, 60 डेज के बाद में आपको ये रिमाइंडर देगा कि आपको जो है इस स्टोरेज अकाउंट की इस की को चेंज करना है, रोटेट करना है। ओके, तो ये आपका रिमाइंडर सेट करने के लिए हो गया। जस्ट लाइक कि पासवर्ड रीसेट करने का जो रिमाइंडर आता है, ठीक उस टाइप का यहाँ पे ऑप्शन आ गया। ओके, तो इसके हेल्प से आप ये कर सकते हैं। अब देखिए इसमें हम आगे चलते हैं। एक और ऑप्शन है शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर, SAS। ओके, तो यहाँ पर भी ये शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर जनरेट करने का ऑप्शन है, बट इसमें एक तरह से देखिएगा तो ये ग्रांट करता है रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। तो यहाँ पर आप अगर SAS जनरेट करते हैं तो क्या क्या परमिशंस देनी है, ठीक है, ये परमिशंस के लिए आपको यहाँ पे सेटिंग करनी पड़ेगी। सबसे पहले कि हम SAS ब्लॉब में इनेबल कर रहे हैं, तो हमने ब्लॉब सेलेक्ट केवल किया। अलाउड रिसोर्सेज टाइप्स किस पे करना है, तो कंटेनर्स पे हम कर रहे हैं। कौन से परमिशन करने हैं, तो केवल हमें रीड का देना है, तो केवल हमने रीड का दिया, बाकी सब हमने हटा दिया, हमने केवल रीड का रहने दिया। वर्जनिंग, इनेबल डिलीशन ऑफ वर्जन्स, ये भी नहीं देना है, कोई भी डिलीट नहीं देना है, ना ही हम चाहते हैं कि इंडेक्स परमिशन पे वो रीड राइट कर सके, इसको भी हमने हटा दिया। और साथ ही साथ अब इसमें देखिए SAS टोकन जो भी जनरेट होगा उसका भी हम एक टाइम ड्यूरेशन रख सकते हैं कि किस में जनरेट हो। तो जैसे कि ये 1 दिन का है, इसको हम मान लिया जाए हफ्ते दिन या 5 डेज का करना चाहते हैं, तो हमने इसको 20 सेट कर दिया। ओके, इसके अलावा हम ये भी सेट कर सकते हैं कि इस SAS टोकन को लेकर के हमारे फाइल को कौन कौन सी IP जो है यूज़ कर सकें, वो IP भी यहाँ सेट कर सकते हैं। प्रोटोकॉल्स, HTTPS हमने रखा केवल, और प्रीफर्ड राउटिंग टायर जो है वो बेसिक ही रखा। ओके, तो और साथ ही साथ में साइनिंग की कौन सा, की 1 जो कि एक्सेस की में पहला की था, उसको हमें लेना है। तो अब देखिए जनरेट SAS एंड कनेक्शन नेस्टिंग डायरेक्टली हम यहाँ पे कर सकते हैं। और जस्ट लाइक कि अगर इसको मैं क्लिक करता हूँ तो देखिए अब आपका ये बन गया कनेक्शन नेस्टिंग, ठीक है, ये SAS टोकन बन गया। और ब्लॉब सर्विस SAS URL ये बन गया। इस URL को अगर हम कॉपी कर लेते हैं और अब यहाँ पे हिट करते हैं, तो देखिए अब जो है इसमें एरर आ रहा है कि इनवैलिड क्वेरी पैरामीटर वैल्यूज, दैट इज कुछ क्वेरीज मिसिंग है अभी। ओके, लेकिन फिलहाल ये अब वो रिसोर्स नॉट फाउंड का नहीं आ रहा है। ओके, तो अब देखिए, तो ये यहाँ पर इसका ये पूरा बन गया। इसको प्रोग्रामेटिकली आप अब ले जा सकते हैं, क्योंकि इसमें कौन से ब्लॉक का है, ये ब्लॉक का नाम नहीं है। ब्लॉक का जब नाम होगा तब तो वो ओपन होगा, लेकिन आपका एक कॉमन URL बन गया। ओके, तो अब एक बार ये SAS का करने के बाद हम फिर से चलते हैं अपने कंटेनर में। अब यहाँ कंटेनर में आप ये देखेंगे माई कंटेनर्स में, इसको ओपन करते हैं और यहाँ पर अब देखिए वही जनरेट SAS का ऑप्शन आ रहा है। ओके, इसको हम क्लिक करते हैं। की 1 के साथ जनरेट SAS एंड टोकन एंड URL। ओके, इसको हमने कॉपी किया, यहाँ पे जनरेट किया पहले, और इसको हमने यहाँ पे कॉपी किया। अब इसको पेस्ट करते हैं, इंटर प्रेस करते हैं। 1 मिनट, ये हमारा
URL तो यही, अच्छा ब्लॉब सैस URL हमने टोकन कर लिया था, सॉरी। ओके, कॉपी और इसको जो है यहाँ पे पेस्ट करते हैं। देखिए आपका फाइल एक्सेस हो गया, जो फाइल अभी था वो फाइल आपका यहाँ पे एक्सेस हो गया। तो सैस जनरेट करके आप फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हम कैसे ब्लॉब में फाइल या जैसे कंटेनर कैसे बनाएंगे, कैसे एक ब्लॉब क्रिएट करेंगे, और ब्लॉब में कैसे हम उसको एक्सेस कर सकते हैं शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर के थ्रू। ओके, तो बाकी सब शेयर्ड एक्सेस सिग्नेचर पे कैसे, अगर मान लिया जाए कि सपोज कीजिए कि एक चीज़ इसमें है आपका कि आपने एक बार एक्सेस की दे दिया, तो जब तक वो आपका क्या कर सकते हैं कि जब तक वो आपका सैस टोकन एक्सपायर नहीं होगा तब तक जिसके पास यूआरएल होगा वो आपको फाइल को एक्सेस कर सकता है उसको। तो उसको हटाने का दूसरा उपाय बस यही है कि आप इसमें एक्सेस की को दोबारा जनरेट कीजिए। ओके, दोबारा जनरेट कीजिए तो सैस टोकन नया जनरेट होगा, तब जा कर के ही आप इसको रेस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। ओके, तो इस तरह से हमने एक पूरा ऑपरेशन किया कि कैसे हम कंटेनर बनाएंगे, कैसे उसमें फाइल अपलोड करेंगे और कैसे उसे एक्सेस करेंगे। ओके, तो आशा है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन इसमें हो आप कमेंट कर सकते हैं। ओके, सो आज के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।